आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हो गई। 10 घंटे की जांच के बाद, जांच पड़ताल के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की। और पिछले, आपको पता है, पिछले कई 1.5 सालों से पहले सत्येंद्र जैन की, फिर मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता व मंत्री गिरफ्तार हैं। अब मैं बात करूंगा, इनकी गिरफ्तारी हुई है, बहुत सही बात है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी, अब मुझे लगता है कि बेकाम पार्टी हो गई है। बिल्कुल अच्छी बात है, गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे घोटालेबाज की। पर ईडी से और मोदी सरकार जिस प्रकार से उनका तमाम एजेंसियों पे कब्जा है और वो जो हिपोक्रेसी कर रहे हैं, तो ईडी से सवाल ये बनता है कि आपके पास इतनी देर तक जांच पड़ताल के बाद ऐसे क्या सबूत मिले कि जो कि आपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। अगर सबूत है, 10 घंटे तक अगर आपने जांच की, तो वो एविडेंस जनता के सामने, मीडिया के सामने रखे और बताए कि ऐसे क्या आपको मिले एविडेंस। अगर ये बात सत्य है तो ठीक है, आपको गिरफ्तारी करनी चाहिए। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी अगर मेरे सामने बैठा तो वो मेरे ताप से मेरे आगे नहीं बैठेगा। पर आपने तो उन तमाम भ्रष्टाचारी अजीत पवार जैसे लोगों को, जिसको बोलते हो कि चक्की पीसिंग, ऐसे लोगों को आपने अपनी ही पार्टी में मिला लिया। तो एक सीएजी की रिपोर्ट आप सभी के सामने दोस्तों मैं रखना चाहूँगा कि इस पे भी ईडी को ज़रा ध्यान देना चाहिए और मोदी सरकार के ऊपर जांच करनी चाहिए। तो पहली जो उनकी रिपोर्ट में जो बात लिखी गई है, सीएजी की दोस्तों रिपोर्ट है, जिसमें लिखा गया है भरतमाला प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया गया है। बिल्कुल सत्य बात है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट है ये। दूसरी रिपोर्ट है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, इस पे भी जांच होनी चाहिए ईडी के द्वारा और भाजपा पार्टी के नेताओं के ऊपर। और तीसरे में ये बात लिखी गई है कि आयुष्मान भारत योजना में मृत लोगों को जीवित कर भुगतान लिया गया। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना में जो मरे हुए लोग हैं उसके ऊपर भुगतान लिया गया है। और इसी का अगला बिंदु है, आयुष्मान भारत योजना में एक ही नंबर से लाखों लाभार्थियों को जोड़कर फर्जीवाड़ा किया गया है। इस पे ईडी का क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे ईडी गुम है? क्या उस पे, उसके मुंह पे कुछ बात नहीं निकल रही है? क्या इस पे सच में ही मोदी जी का हाथ है ईडी पे कि वो जाए और ऐसे विपक्ष के कई नेताओं के ऊपर जांच करे? अगली रिपोर्ट ये कहती है कि द्वारका एक्सप्रेस वे में सड़क में 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत होने के बावजूद 250 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क बनाकर धांधली की गई है। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। और NHAI ने टोल नियमों का उल्लंघन करके यात्रियों से 125 करोड़ रुपए वसूले हैं। दोस्तों, NHAI जो हाईवे के नियमों में उल्लंघन करके टोल नियमों में 125 करोड़ रुपए वसूले हैं। और अगला ही और वो अंतिम मैं बताने जाऊंगा कि HAL विमान इंजन की डिज़ाइन प्रोडक्शन की खामियों की वजह से 159 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया है। ये भाजपा सरकार की दोस्तों जो नाकामी बता रही है, फेल बता रही है, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, जो भाजपा पार्टी से ही नेता है, और वो बोलते हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल शून्य है। और एंड में ये बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं का 2 करोड़ 83 लाख रुपए का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिया। आप देख लो, जैसा कि मैं कई वीडियो में कहता हुआ आया हूँ कि 2023 में जो बजट पास किया गया था उसमें 990 करोड़ रुपए G20 के लिए नरेंद्र मोदी ने स्वीकृत करवाया था, उतना अमाउंट। परंतु जब ये G20 का सम्मेलन हुआ तो उसमें दोस्तों 4100 करोड़ रुपए मोदी जी ने खर्च किए हैं। वो भी सिर्फ किस लिए? अपनी पार्टी को ब्रांड बनाने के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए और खुद को ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े नेता है। परंतु ये सब भाजपा का भ्रष्टाचार है जो सीएजी कहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की एक कॉपी है जो कि आप देख भी सकते हैं सीएजी की वेबसाइट पे जाके कि मोदी जी का भ्रष्टाचार किस तरीके से बता रही है। पर इस पे भी ईडी और तमाम ऐसी एजेंसियां सोई हुई है, चुप है, जो नहीं बोल रही है कुछ। अंधभक्तों, इस पे आप जरूर टिप्पणी करके बताएं कि क्या संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, अगर हुई है तो उसके लिए सबूत पेश करें, और नहीं तो ये गिरफ्तारी बिल्कुल ही
तानाशाही होगी जो मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा भी था कि आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसमें तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो यह भी एक तरह का आपातकाल है जो मोदी सरकार अभी 2024 के चुनाव के आते आते वो कई विपक्ष के नेताओं को जेल में डालेगी और फिर उसी तरीके से वो होगा कि वो जेल से ही सारे जो भी नेता या मंत्री होंगे जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। जैसा कि अभी हमने देख लिया है कि तमाम अभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, परंतु इस पे भाजपा चुप है। वो कोई एविडेंस ईडी को नहीं बोल रही है कि वो अपने पास से कोई एविडेंस निकाले और जनता को दिखाए कि क्या ये गिरफ्तारी सही है। अगर सही नहीं है तो इसके ऊपर ज़रूर भाजपा का हाथ है। और मैं फिर से कहूँगा कि भाजपा पार्टी तानाशाही कर रही है, हर तमाम एजेंसियों में वो इस तरीके की तानाशाही कर रही है जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है और जनता को दिखाना भी ज़रूरी है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप जो भी इस वीडियो को देखें तो एक बार कमेंट में ज़रूर अपनी टिप्पणी करें और मैं ये कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारी ऐसी वीडियो आती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।